आप सभी को जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। तो आप सभी का बहुत-बहुत शुक्रिया। जैसे कि मैंने कल की वीडियो में आपसे कहा कि बहुत-बहुत आभार। आप एक-एक व्यक्ति इस चैनल से जुड़े और ये कारवां बढ़ता गया और आज लिटरली मैंने चेक किया तो मेरे 100 सब्सक्राइबर पूर्ण हो गए। उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। ये सफ़र ऐसे ही चलता रहेगा, ऐसे ही मैं मेरे थॉट्स आप तक पहुंचाती रहूँगी या जो भी सिचुएशंस जिससे मैं डील करके यहाँ तक आई हूँ या जीवन में जो भी घटित होगा, अब ये चैनल तब तक है जब तक मैं हूँ। तो इसमें कुछ ना कुछ हमेशा इम्पोर्टेंट आता ही रहेगा। तो आप इस चैनल से और जुड़े और इस चैनल को बहुत बड़ा बनाएं। तो आज सडनली एक वाक़या हुआ, मतलब कि ये 2-3 दिन से, जैसे संडे को हम जानते हैं कि श्री आशा भोसले जी का निधन हुआ। तो देखिए, कोई पर्सन हमारे सामने होते नहीं हैं, पर हम वर्चुअली मतलब सिर्फ़ उन्हें सुनते थे। हमने फिज़िकली उन्हें नहीं देखा था। सिर्फ़ हम उनके गाने सुनते थे और किसी भी हमारा जो भी मूड है, हम उस मूड में उनका गाना सुनते थे। अचानक से मतलब मोस्टली ऐसा होता है कि जब रात के 11 बजते हैं, ठीक है? और 11 बजे के बाद जो आप अगर वेदर देखोगे, जो भी मौसम जो रहता है, वो थोड़ा-सा ना भीना, मतलब अगर किसी ने गौर किया हो, तो उस समय अगर आप आसमान के नीचे हो, मतलब अगर बाहर हो या आपके टेरेस पे हो, तो आप एक अलग सा ही, मतलब जो हवा की खुशबू है या मतलब जो एक ठंडक होती है, अगर वो सुनते हो। जैसे कि अभी समर चल रहा है तो मोस्टली लोग अपने टेरेस पर जाते हैं, चटाई बिछाते हैं, खाना होने के बाद थोड़ा घूमते हैं और पुराने गाने सुनते हैं। तो मेरी जो दादी है, ठीक है? मेरी जो दादी है, तो उनको बहुत आदत थी कि वो ओल्ड सॉन्ग सुनती थी। तो उनके वजह से ही मुझे भी ओल्ड सॉन्ग सुनने की ना बहुत आदत। पता नहीं मुझ में कुछ ऐसा था कि मैं ना अगर किसी की वॉइस सुन लूँ, तो मुझे पता चल जाता है कि ये इस इंसान की वॉइस है। ये मुझे आदत पहले से ही है, मतलब बहुत कम उम्र में, मतलब कहते हैं ना कि आपको कुछ समझ में आ जाता है। तो मुझे ना अगर ये जो सिंगर होता है ना, ठीक है, गायिका, गायक जो भी सिंगर होता है, मैं पहचान लेती हूँ कि ये गाना उसने गाया है। बहुत मतलब बिल्कुल बहुत बारीकी से गाना सुनकर मैं ये सोचती हूँ और समझ जाती हूँ कि देखिए लता जी और आशा भोसले, इनका बिल्कुल लिटरली थोड़ा-सा होगा, थोड़ा, क्योंकि आशा जी का जॉनर अलग है। वो इतना वर्सेटाइल गाती थी कि कोई भी, अगर आप कोई भी जॉनर का गाना उनको दे दो तो वो बहुत अच्छे से गाती थी। लता जी का एक ही वॉइस था, सॉफ्ट, मतलब जो सॉफ्ट टोन कहते हैं ना उसमें। तो इन दोनों के गाने सुनती थी। एक बार ये हुआ कि घर में बैठे-बैठे मेरे दादी, मैं और हमारे बहुत से, हमारे मतलब जितने घर पे लोग हैं, हम वो गाना सुन रहे थे, अपनी बातचीत चल रही थी। तो हमने ना ऐसे एक डिसाइड किया, एक गेम जो होता है कि चलो बताओ ये गाना, अब जो गाना आएगा, जो सही बताएगा उनको आइसक्रीम, समर में आइसक्रीम का थोड़ा-सा ज़्यादा लालच होता है, तो उस हिसाब से। तो लिटरली ना मैंने गाना सुना, किसी को नहीं आया, इवन मेरी दादी इतना गाना सुनती थी, उनको भी नहीं आया कि ये गाना किसने, और मैंने बोला कि ये आशा जी ने गाना गाया है, ये आशा भोसले का ही आवाज़ है। तो वो गाना एक मूवी का है और वो भगवान का गाना था, ठीक है? वो गाना मैं बहुत सुनती थी क्योंकि हमारे घर में कन्हैया बैठता है, तो कृष्ण जी का गाना है वो। तो वो गाना जब लगता है ना, मतलब ऐसा लगता है कि हम अपना प्रेम उन पर जो सौंपते हैं, उनके सामने जो रख देते हैं कि प्रभु जी हम आपसे इतना प्रेम करते हैं। वो गाना लिटरली इतना गूज़बम्प वाला है कि मैं जब भी सुनती हूँ, और अगर वो जन्माष्टमी अगर सुनूँगी ना, तो तब एक अलग ही फ़ील होता है, और अगर आप कहीं कभी सुन लेते हो तो अलग फ़ील होता है। तो लिटरली वो किसी को नहीं आया, मतलब समझ में ही नहीं आया, उसका वॉइस ही किसी को नहीं समझा। लेकिन मैंने बोला कि नहीं, ये आशा भोसले का ही गाना है। और तब वहाँ पे जब गाना पहले के, अभी नहीं, पर ये कुछ 2 मतलब 5 साल पहले, अगर किसी चैनल में अगर सॉन्ग का चैनल है, वहाँ पे आप देखोगे तो जब गाना स्टार्ट होता है तब
किसने गाया है, कौन दिग्दर्शक है, किसने डायरेक्ट किया है, वो लिख के आता था, ठीक है? और जब वो गाना खत्म होता है तब भी वो लिख के आता था। तो वहाँ पे पता चला, तो मुझे मुझे सच में ऐसे लगा कि मैं ये समझ जाती हूँ कि ये गाना, मतलब देखिए, बहुत सी चीज़ें ना हमें कभी-कभी समझ में नहीं आती और कभी-कभी आ जाती है। तो बताने की बात ये है कि तब मैं बहुत खुश हो गई थी और मेरा ना गाने में ज़रा ज़्यादा ही इंटरेस्ट था और मैं गाती भी थी, ऐसा नहीं है सिंगर टाइप, पर गाना हम मोस्टली गाते हैं तो वैसे ही। तो इस हिसाब से, और जब उनके गाने, एक-एक गाना बहुत स्वीट है, बहुत सुंदर गाने हैं उनके। और आजकल ना बस 11, जो मैं बता रही थी जो टाइमिंग, कि 11 के बाद अगर आप आशा जी के या लता जी के गाने अगर लगा दो, तो मुझे नहीं लगता कि आप रात भर सोएँगे। आप सिर्फ़ गाने सुनेंगे और जो आपका जो आप अपने आप में, या जो भी एक फैंटेसी क्रिएट हो जाती है और बहुत सा, मतलब आपका मूड जो भी कितना भी ख़राब हो, वो बहुत अच्छा होता है। तो सच में कहते हैं कि अगर आप गाना सुनते हो, जैसे कि मॉर्निंग में आपका कभी लेज़ी डे होता है, या कभी उठने में ही आपका थकावट हो जाती है, कहते हैं कि नहीं आज मुझे नहीं उठना है, मैं बाद में उठूँगा, या उठने के बाद जो हम थका-थका महसूस करते हैं, अगर आप सच में सुबह उठने के बाद, फ्रेशन अप होने के बाद, जब आप ऑफ़िस के लिए या कहीं जाने के लिए तैयारी कर रहे हो, तो आप आपके पसंद का एक गाना सुन लो। भाई साहब, आपका मूड इतना सही हो जाता है और आपको लगता ही नहीं कि आप डिप्रेस्ड हो या आपको किसी चीज़ का टेंशन है। आप सडनली बूस्ट अप हो जाते हो और आपको आपका दिन बन जाता है, लिटरली। और गाने एक ऐसी, मतलब सॉन्ग्स एक ऐसी थेरेपी है कि आपका मूड कितना भी, मोस्टली जो डिप्रेस्ड लोग होते हैं ना, उनको भी सितार की जो म्यूज़िक होती है, सितार की, जैसे कि अभी जो चल रहा है रिसेंटली, कि उनका नाम याद नहीं है, ठीक है? तो सितार की म्यूज़िक से उनकी थेरेपी होती है कि उनका जो डिप्रेशन है ना वो कम हो जाए, या नेचर की जो ट्यून होती है, या मोस्टली लोग नेचर में जाते हैं, जैसे कि हमारे तरफ है ताड़ोबा, या जो भी जहाँ पे हम जा सकते हैं, तो ऐसे नेचर की थेरेपी दी जाती है। तो इसीलिए सॉन्ग्स बहुत ज़रूरी है। और गाने, गाने सॉन्ग्स जो भी है ना, वो हमारा जीवन का एक हिस्सा है। अगर जीवन में गाने नहीं होते थे ना, तो इंसान तो कब के मर चुके होते थे, क्योंकि जीवन में सबके इतना कुछ घटित हो जाता है कि एक-एक गाना, आपने एक ऐड सुनी होंगी, भाई साहब वो मुझे भी याद आया तो हँसी आ रही है। एक ऐड आई थी और इंस्टाग्राम पे बहुत वायरल हुई थी कि कुछ दोस्त कार से जा रहे हैं और वहाँ पे अपने-अपने गाने लगा रहे हैं। तो वहाँ पे एक जो फ्रेंड होता है वो कहता है कि अरिजीत का गाना लगा, ठीक है? तो वो कहता है कि भाई साहब कुछ भी लगाना, बस अरिजीत का गाना मत लगाना। मतलब लिटरली वो, हम कनेक्ट करते हैं हर चीज़ से। तो जितना अगर अच्छा, जैसे कि बहुत आरामदेह वाला सॉफ्ट गाना होगा, उससे भी हम बेटर फ़ील करते हैं, या कुछ एनर्जेटिक गाना होगा, उससे भी हमारा मूड बूस्ट हो जाता है। लिटरली लोग डांस करना शुरू कर देते हैं, तो गाने बहुत ज़रूरी है। और जीवन के सबसे सुंदर गाने हमें इन दोनों ने दिए हैं, जो कि लता दीदी है और आशा जी है। बहुत सुंदर गाने हैं, अगर कभी आप सुनेंगे, एक लूप में सुनेंगे, तो आप देखेंगे कि आप खुद सोचोगे कि भगवान ने हमारा जीवन कितना सुंदर बनाया है। उस दिन जब आप एक अच्छा गाना सुनते हो ना, तो उस दिन आपके कान ना तृप्त हो जाते हैं, जिसे तृप्त कहा जाता है, वो हो जाता है। तो इसलिए हमारे जीवन में गाने बहुत ज़रूरी है। आपको जो गाना सुनना है आप सर्च करो और सुनो, उससे देखिएगा आपके जीवन में, मतलब आपका दिन बन जाता है, मोस्टली दिन बन जाता है। जैसे कि अगर मैं जो आजकल मेरा रिसेंटली एक नया गाना मैंने पसंद करा है, जो कि जब से धुरंधर मूवी आया है उसमें एक गाना आया था, जो नहीं जमता वो गाना आया था। तो उस गाने की वजह से सरताज का मैं गाना सुनना शुरू करी हूँ। तो मुझे सबसे ज़्यादा उसका रुतबा, ये सॉन्ग इतना सही लगता है, इतना सही लगता है, पता नहीं, मुझे वो लिरिक्स नहीं समझते, एक तो पंजाबी है, नहीं समझते, पर ऐसा लगता है कि सही में एक बार सुन के देखिए रुतबा गाना। उसके बाद मैंने उनका उडारिया सुनी,
बहुत सही सॉन्ग है। उसके बाद इक्को मिक्को वाला है, वो भी बहुत सही, मतलब देखिए कि सबका समय आता है। आज तक जिन्हें कोई नहीं जानता था, अचानक से एक गाने से वो इंसान ऊपर उठ गया। मतलब ऐसा नहीं है, लोग उनके गाने कब से सही थे, कब से सुंदर थे, एकदम सोलफुल वॉइस है। जैसे अरिजीत सिंह की है, वैसे ही सरताज की सॉन्ग मतलब वॉइस है। हर कोई सिंगर हमें एक अच्छा गाना देता है। हम जब सुनते हैं ना, हम हमारी रूह कनेक्ट होती है उससे, हमारा एक आत्मा कनेक्ट हो जाती है। तो सुनिए, और वो सरताज का वो सॉन्ग बहुत सही है, जो मैंने कहा था रुतबा, इतना सही सॉन्ग है। कंटिन्यू में 6 मिनट का कुछ सॉन्ग है, वो जो मैं सुनती हूँ रोज़ ऑफिस में जैसे ही जाती हूँ, थोड़ा सा जो भी ऑफिस का काम होता है वो करने के बाद मैं पहला गाना वो सुनती हूँ। पता नहीं मुझे ऐसे मैं कनेक्ट हो गई उस गाने से। तो बहुत सही है, और गाने सुनने चाहिए। और जिन्होंने हमें इतने सुंदर जीवन भर, वो नहीं है अभी, वो भगवान के पास चले गए हैं, फिर भी उनके गाने हमारे साथ हैं। हम जब तक हैं तब तक, और हमारे जाने के बाद भी ये कारवां ऐसे ही चलता रहेगा। तो हमारे जीवन में उनका बहुत, कहते हैं ना कि हमारे जीवन में जो जो लोग आते हैं वो कुछ ना कुछ दे के जाते हैं। तो उन्होंने भी हमें संगीत दिया है, स्वर दिया है, तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद। ये मेरा थॉट था उनके प्रति, बहुतों का थॉट उन्होंने सबने शेयर किया है। तो बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।